हेलो एरीज, कैसे हो आप सब लोग। ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग। 12 से 18 जुलाई में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आइए जानते हैं। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस। अगर आपका एरीज यानी कि मेष राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मुझे ईमेल कर दीजिए। ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है इस वीडियो के। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Okay, first is 10 of cups, man. 2 of swords, okay, I got it. Star card. The sun card, okay. Okay, got it. Death and rebirth, 3 of swords and 5 of swords. बॉटम ऑफ द डेक देखना चाहिए भाई, बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके गॉट इट। सो जिन साइन से आप डील कर रहे हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, और बस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न नहीं है। बाकी सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन कोई भी साइन हो सकता है, डजंट मैटर। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, बिकॉज सिर्फ हम एनर्जीज़ के बेसिस पे ही रीडिंग करने वाले हैं कि वो एनर्जी किस तरह की रहेगी आपके पर्सन की आपकी लाइफ में, ठीक है। तो बॉटम ऑफ द डेक, यू नो व्हाट इट इज़, ठीक है, आप जानते हैं ये क्या है। 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स somebody wants stability। कोई आपके साथ स्टेबिलिटी चाहता है, कोई आपके साथ मैरिज चाहता है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहता है, किसी ट्विन फ्लेम से डील करते हुए हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। कोई ट्विन फ्लेम है जो आपकी लाइफ में, जिसके साथ अभी डील कर रहे हैं, वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं और वो बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। दे आर वेरी वेरी इम्पेशेंट राइट नाउ, बिकॉज उनको लग रहा है कि आप उनके हाथ से निकल जाएंगे, क्योंकि अब आप उनके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है राइट नाउ, और दे आर वेरी वेरी स्ट्रेस्ड अबाउट इट, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है राइट नाउ, ओके, और इम्पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं राइट नाउ, और उन्होंने काफ़ी सोच विचार किया, पीछे काफ़ी टाइम ले लिया आपसे बात करने का, लेकिन अब वो तैयार हैं और वो आपके पास आ रहे हैं, बिकॉज उनको लग रहा है कि आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं अब उनमें, ठीक है। यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स, ओके। सो प्रपोजल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, वो भी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का। ये लव प्रपोजल भी हो सकता है, हालांकि टिपिकली ये एक मैरिज कार्ड है, तो ये आपके साथ हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ चाहते हैं, ये आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, ये आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं, बेसिकली आपके साथ एक्सपेंशन चाहते हैं, चाइल्ड चाहते हैं, खूब सारे चिल्ड्रन चाहते हैं, बेसिकली काफ़ी हैप्पी मैरिड लाइफ चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। ये आपके साथ सब कुछ चाहते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये इनकी एनर्जी है। हो सकता है आपको प्रपोजल मिल जाए इस वीक में शुरुआत में ही। लेकिन आप जो है अब थोड़े से मुझे दिखाई दे रहे हैं ब्लाइंड फोल्डेड, ये आपकी एनर्जी है। तो 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, दैट मीन्स कि आपके पर्सन एब्रप्टली, सडनली ये पर्सन जो है आपकी लाइफ में वापस आ गए हैं। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये पर्सन एकदम से ऐसे ही टपक पड़ेंगे आपकी लाइफ में वापस, और आप एक्चुअली इस प्रपोजल के लिए तैयार नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि आप एकदम से कोई डिसीज़न नहीं ले पाएंगे, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन
किसी चीज़ को स्टैग्नेंट रखना भी अच्छी चीज़ नहीं है। एटलीस्ट आप ब्रेक लीजिए, बिल्कुल डेफिनेटली, लेकिन आप उस पर विचार कीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपके इस वीक में दिखाई दे रही है कि आप शायद उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यूनिवर्स कह रहा है यू शुड एक्चुअली थिंक अबाउट इट फर्स्ट, ओके। आपको इस पे विचार करना होगा अंदर ही अंदर, और फिर डिसीजन लीजिए क्या ये पर्सन वर्थ इट है आपकी लाइफ में और नहीं, ठीक है। ये चीज़ आपको देखनी होगी। सो नेक्स्ट कार्ड है द स्टार। सो देखिए, आप भी और आपके पार्टनर भी दोनों ही एक दूसरे के लिए विश करते हैं कि आप उनकी लाइफ में आ जाए, और वो सोचते हैं कि आप उनकी लाइफ में आ जाए, और वो आप ये सोचते हैं कि वो आपकी लाइफ में आ जाएं। तो यहाँ पर एक विशफुल थिंकिंग चल रही है। आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एक दूसरे को चाहते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन एक दूसरे को बिल्कुल रिवील नहीं कर रहे हैं आप दोनों। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो द स्टार कार्ड यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप दोनों एक्चुअली विश तो करते हैं एक दूसरे के लिए कि ये मेरी लाइफ में आ जाए, ये मेरी लाइफ में आ जाए, लेकिन यहाँ पर एक एक्शन की कमी है। एक्शन आपको लेना होगा, ये चीज़ यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है। एक्शन या तो आपको लेना होगा या आपके पर्सन को लेना होगा। अब डिपेंड करता है कि आप में से किसकी एनर्जी कैसी है, वो पर्सनल रीडिंग के थ्रू भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो है ये जनरल रीडिंग है, तो मैं इसको डिटेल में ही बता सकता हूँ इस तरह से कि ये जनरलाइज फॉर्मेट में हो, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि एक विजुअल थिंकिंग है, एक्शन लेने के लिए चाहते हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो देखिए, यहाँ पर खुशी भी बहुत ज़्यादा है। आप दोनों ही जानते हैं, दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से एडमायर करते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे की हैप्पीनेस भी है। एक टाइम पे आप दोनों बहुत खुश थे, लेकिन चीज़ें डिले होती चली गई, चीज़ें थोड़ा और खिंचती चली गई, जिसकी वजह से यू लॉस्ट इंटरेस्ट, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आपका ही इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हुआ था, और अब ये पर्सन वापस आया है, तो ये आपकी एक तरह से विश कम ट्रू है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर भाई देखो, बारिश हो रही है, बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर द सन कार्ड है, आपको क्लैरिटी मिल रही है। अब आपको क्लियर विजन मिल चुका है ऑलरेडी अपनी लाइफ में क्या करना है आपने, और इस पर्सन के साथ आपको लाइफ जीनी है या नहीं, आपको पूरी तरह से क्लैरिटी मिल चुकी है। सबके लिए अपना अलग अलग हो सकता है डिसीजन, बट यहाँ पे क्लैरिटी आपको ज़रूर मिली है, ठीक है। क्लैरिटी कैसे मिली है? एक्चुअली जब से आप सेपरेट हुए हैं इस पर्सन के साथ, तब से यहाँ पर आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन जारी है। आप बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आप बिल्कुल बदल चुके हैं, आप पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं, आप चेंज्ड पर्सन हैं बिल्कुल। अभी यहाँ पर मैं ये चीज़ भी देख रहा हूँ कि आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है वो एक नई बिगनिंग का है। तो आप एक्चुअली वेलकम कर रहे हैं नए लव को, नई सिचुएशन को। एक्चुअल में आप इस पर्सन को जब आप नो कांटेक्ट में आए थे, तब ये पर्सन जो है शायद किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे आपके साथ और यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन एक्चुअली इन्वॉल्वमेंट रखता था आपकी रोमांटिक लाइफ में। हो सकता है ये रोमांटिकली इन्वॉल्व पर्सन ना हो थर्ड पार्टी सिचुएशन, लेकिन यहाँ पर ये भी हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रोमांटिकली इन्वॉल्व भी हो सकती है, ये भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये सब पास्ट में था। और इसी वजह से बेसिकली आप जो है ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजरे हैं और आपने डिसाइड किया कि आप एक नए लव को वेलकम करेंगे और आप बहुत चेंज पर्सन है राइट नाउ। अब अगर मैं कहूँगा कि आप एक साल पहले कैसे थे और अब कैसे हैं, तो आपको बिल्कुल इस चीज़ के बारे में अंदेशा हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आप डरते हैं, ये चीज़ तो पक्की बात है कि आप डरते हैं क्योंकि इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है पास्ट में, और ये पर्सन जो है आपको धोखा दे चुका है पहले भी। लेकिन उस पर्सन के लिए एक चीज़ हुई है, उनको अपने कर्मों का फल भी मिला है, उनको पता चल चुका है कि ग्रास वॉज नॉट ग्रीनर ऑन द अदर साइड, ठीक है। अब ये पर्सन को अब रियलाइज जब हुआ है, तब जब आपको खो चुके थे ऑलमोस्ट ये, ठीक है। अभी सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं। आप इस पर्सन को एक नई
शुरुआत देना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। अगर नहीं देना चाहते हैं देन ऑल्सो यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी। ठीक है, तो इट्स ऑल अप टू यू कि आपको क्या करना है। 5 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। बिल्कुल यहाँ पर ये जो पर्सन है आपके इस बिहेवियर से कि आप इनको हो सकता है कोई भी जवाब ना दें जब ये पर्सन आपको अप्रोच करे, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपकी तरफ से जो इसको कोई भी रिमार्क्स नहीं मिल रहा है, कोई भी रिप्लाई नहीं मिल रहा है, तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाएगा। ये पर्सन सोचेगा कि क्या आपके अंदर अभी भी वो प्यार मौजूद है या नहीं है। इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा डाउटफुल स्थिति आ जाएगी। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान रहेंगे इस बीच में, और जो कि उनको करना भी चाहिए, उनको कर्मों का फल मिलना भी चाहिए जो कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया था पास्ट में। तो ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मैं एक आउटकम वाली रीडिंग भी निकाल देता हूँ कि क्या रहेगा आउटकम आपका इस वीक में। प्लीज़ क्लैरिफाई, सॉरी, प्लीज़ आउटकम दीजिए, प्लीज़ आउटकम दीजिए, प्लीज़ इस वीक का आउटकम। फूल एंड 4 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है, मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पर जो एरीज हैं इस टाइम पे, उनके लिए मैं देख रहा हूँ एक बिल्कुल नई शुरुआत। आप जो हैं उनका ऑफ़र रिजेक्ट कर सकते हैं और कोई नया पर्सन आ सकता है आपकी लाइफ में और आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए मैं देख रहा हूँ, स्पेसिफिकली बहुत कम लोगों के लिए, कि आप जो पास्ट में ये पर्सन आपको ये ऑफ़र करता रहा, लेकिन अब जो है इस टाइम पे आप उनका ऑफ़र एक्सेप्ट कर सकते हैं और उनके साथ ही एक नई शुरुआत कर सकते हैं। तो दोनों ही सिनेरियो हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लोगों के लिए ये है कि आप इस पर्सन को रिजेक्ट करेंगे और नया पर्सन आपकी लाइफ में आएगा और आप नया लव स्टार्ट करेंगे, नया प्यार स्टार्ट करेंगे। और जो ऑलरेडी डील करना चाहते हैं अपने पास्ट पर्सन से, उनके साथ मैं देख रहा हूँ कि आपका रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये थी आपकी रीडिंग एरीज। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।